हेलो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर पे आ गए हैं, वो है एनसीआर का कॉन्सेप्ट। हम लोग सेट थ्योरी का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग मेनली प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्रिपरेशन करने के टाइम पे इसका ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब कई लोगों को ये हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं, और अगर आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब पढ़ के वापस आप इस वीडियो को देखेंगे तो यही वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसान लगेगा और कुछ नहीं। तो एनसीआर कॉन्सेप्ट से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम देखते हैं। ठीक है, आपने देखा था लेट ए इज सेट विथ ऑर्डर ऑफ सेट इज एन। ठीक है, इसमें एन एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 टू द पावर एन। ठीक है, अब मैं आपको जो फॉर्मूला दे रहा हूँ उसको देखो। दिस इज एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू दी एन सी एन। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब ये बाइनोमियल में यूज होता है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होता है, और ये सेट थ्योरी में नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करने में यूज हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, कि नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन्स एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन्स एटमोस्ट टू एलिमेंट्स, ये वाले प्रॉब्लम इससे आसानी से हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं कि जब ऑर्डर ऑफ सेट स्मॉल होता है तो हम सारे के सारे सबसेट्स को लिस्ट आउट कर लेते थे, और सारे सबसेट्स को लिस्ट आउट कर लेते थे तो फिर हम प्रॉब्लम्स को वो जो नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन्स एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जिसमें ऑर्डर ऑफ सेट जो है वो बिगर है, थोड़ा बड़ा है। अब बड़ा हो गया तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स डायरेक्टली कितने होंगे वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन सारे सबसेट को लिस्ट आउट करना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा। वही एक प्रॉब्लम को बहुत कम टाइम देते हैं, 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए अब आपको यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया आपको, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एन सी टू एन सी एन इक्वल टू 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 द पावर एन। टू टू द पावर एन देखो, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को रिप्रेजेंट करता है उस सेट के लिए जिसका ऑर्डर एन है। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई? जिस सेट का ऑर्डर एन है उसमें ये टू टू द पावर एन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड द टू टू द पावर एन फार्मूला इज एन सी जीरो। कैसे रीड आउट कर रहे हो देखो, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू अप टू दी एन सी एन, एक फार्मूला हो गया। और ये फार्मूला आप बाइनोमियल में भी पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ इस फार्मूले का। सेट थ्योरी में क्या होता है ना, हम बात कर रहे हैं एनसीआर की। एनसीआर को बोलते हैं नंबर ऑफ वेज of selecting R objects from n distinct objects। बस काम खत्म। कितने टोटल नंबर ऑफ वेज है, ये टोटल नंबर ऑफ वेज को आप सेट थ्योरी से रिलेट करें, क्योंकि हमारा कोर्स तो सेट थ्योरी का। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स that contains R object that contains two elements। टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन्स, अब इसी को यहाँ पे आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स दैट इज एम्प्टी सेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन्स वन एलिमेंट आउट ऑफ दिस n elements। हाँ, the order of set is n, so this represent the number of subset that contains no element, that is 1, that is empty set। number of subset that contains one element, that is about the singleton set। ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। कितने एम्प्टी सेट्स होते हैं? एक ही होता है एम्प्टी सेट्स। ये सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सिंगलटन सेट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर सेट। एंड लाइक दैट total number of set that contains 3 elements, total number of sets that contains 4 elements, total number of sets itself
ये हो जाएगा सेट इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ बोले थे हमने। तो ये NCN ये भी 1 ही होगा, ये टोटल नंबर में तो 1 हो गया, ये टोटल नंबर में भी 1 हो जाएगा। अब हम सेट थ्योरी को रिलेट कर रहे हैं, हमको मालूम है टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट कितना होता है 1, जो सेट इटसेल्फ है 1, ठीक है। NC1 इसको देखते हैं, ये सिंगलटन सेट होंगे, तो जितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे सेट में उतने ही सिंगलटन सेट होंगे, तो ये बन जाएगा n। अब इसको कैलकुलेट करना है NC2 NC3 NC4। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते वो एक डिफरेंट थिंग होगा, करेक्ट है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट तरीका है। लेकिन जितना हमने सेट थ्योरी पढ़ा है अभी तक के, उस सेट थ्योरी के बेस पे ये सारी चीज को निकाल सकते हैं। इस 2 to the power n representing the total number of subsets of the set which has n distinct elements, and this formula is NC0 plus NC1 NC2 up to the NCN, करेक्ट है। ओके, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा ये सिंगलटन सेट को, ये पेयर सेट को, ठीक है। अच्छा, NCR का क्या फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये NCR कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। NCR को निकालने का फार्मूला क्या है, NCR इज गिवन बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। एक तो ये फार्मूला हो गया, फार्मूले के बाद में फैक्टोरियल में आते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे n फैक्टोरियल मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। अगर n एक नेचुरल नंबर है, वेल n इज नेचुरल नंबर, तो 1 into 2 into 3 up to 4 up to n, फर्स्ट n नेचुरल का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n से फिर उसके कम वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट चलते जा रहा है, कहाँ तक चलेगा 1 तक के। जैसे मान लीजिए मेरे को 2 फैक्टोरियल लिखना है, तो 2 into 1, 3 फैक्टोरियल लिखना है, 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल लिखना है, 4 into 3 into 2 into 1, ये फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे कि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। हाँ जी, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बता दो, 1 फैक्टोरियल 1, तो ये सर हाँ 1, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 आ जाए। लेकिन 0 फैक्टोरियल एक एक्सियम है जिसको हम गारंटेड मानते हैं, इसका यूज पड़ता है, इसीलिए 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 कंसिडर किया जाता है। तो ये ऐसे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स है जिनका फैक्टोरियल सेम है, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। दो 0 is not a natural number where the factorial notation is defined for the natural number, but 0 factorial is also considered as the 1 and it is an axiom। axiom है मतलब गारंटेड है, इसको माना गया है। और इसको क्यों 0 फैक्टोरियल को 1 कंसिडर करते हैं, ये इसी फार्मूले से निकल जाता है। NCR के फार्मूले से हम इसको बता सकते हैं कि ये 1 आता है। तो जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे तो उसका भी डिटेल्स बता देंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। NCR का क्या फार्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन ये हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट से आप रिपीट कर रहे हैं या आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, लेकिन सेट थ्योरी में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करते हैं वो आपको नहीं मालूम है, तो ये आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट से अभी 10 से निकले, लेकिन आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा चीज होता है, अब आपने प्रॉब्लम देखा था a इज इक्वल टू आपका था 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो n ऑफ a तो 4 हो गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ऑल सबसेट्स को लिस्ट आउट करते हैं, ऑल सबसेट्स को लिस्ट आउट किया तो पहला एम्प्टी आ गया, फिर आया था 1 2 3 और 4, फिर पेयर लेते 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4, ये पेयर हो गए। अब 3 3 के लेते 1 2 3 1 2 4 1 3 4 1 2 3
1 3 4, ओके, 1 2 3, 1 2 4, ओके, 1 3 4 एंड 2 3 4, ये हो गए। और फाइनली आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये टोटल नंबर में 1 है, टोटल नंबर ये इसके 1 है, इसके 4 है, ठीक है, और इसके 1 2 3 4 5 6 है, और इसके 1 2 3 और 4 है, ठीक है, और इसके 1 है। टोटल देख लीजिए, 4 6 4 10 11 15 एंड 16 आ गया टोटल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला ही आ गया कि 2 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहाँ से हम एटलीस्ट और एटमॉस का कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम करते थे, लेकिन ये सारे के सारे लिस्ट आउट करने में प्रॉब्लम गई आपको, लिस्ट आउट करने में कोई मिस कर सकते, और ये तब है जब ऑर्डर ऑफ सेट 4 है। अगर मैंने ऑर्डर ऑफ सेट 8 कर दिया, 6 कर दिया, 10 कर दिया, तब तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत 1 घंटा एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जबकि 1 मिनट से भी कम समय होता है एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, तो फिर सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें स्ट्रांग होना चाहिए, और एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में मिक्स करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते आना चाहिए। तो अब देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं 4C0, इसको हम लिखते हैं 4C1, इसको लिख सकते हैं 4C2, ये 4C3 और ये 4C4 हो जाएगा। ठीक है, आई बस में 4C0, इसका 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। अब जैसे मैंने बोला था एनसीआर का क्या मीनिंग था, ये तो बता दिया था कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग zero objects from these 4 distinct objects, number of ways of selecting one object from these 4 distinct objects। तो अब सेट्स के थ्योरी में ये हो गया कि सेट्स दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, सेट्स दैट कंटेन्स 1 एलिमेंट, sets that contains 2 elements out of these 4 elements, set that contains 3 elements out of these 4 elements, set that contains 4 elements out of these 4 elements। कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज, 4C0 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, करेक्ट है। तो इसको तो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1, फिर से ये 4 फैक्टोरियल कट गया, आ गया 1। ठीक है, 1। वैसे ही आप 4C1 को कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4C2 को कैलकुलेट करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखा देता हूँ। 4C1 तो 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया 4। वैसे ही आप 4C2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मेन जो मेरा कॉन्सेप्ट बताना था कि ये फार्मूला आपका ये हो गया कि 2 की पावर 4, या आप बोलेंगे 4C0। ठीक है, कैसे बोल रहे हैं, इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका ये प्रॉब्लम बन गया, क्या बना, 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 4C3 4C4 इज 2 टू द पावर 4। तो 2 to the power 4 is the total number of subsets of the set having 4 distinct objects। ठीक है, उसके बाद this 4C0 represent definitely empty set, singleton set, paired set, set containing 3 elements, containing 3 elements, set itself। अब सेट इटसेल्फ 1 होगा, एम्प्टी सेट भी 1 ही होगा, क्योंकि 4 इसके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तो पेयर सेट भी 4 होंगे। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 एलिमेंट्स के कितने होंगे, तो 4C2 का फार्मूले से मैंने बताया 4 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एक कट गया,
तो ये हो जाएगा 4 × 3/2 × 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये यहाँ से ये मिल जाएगा 6। ठीक है, वैसे ही आप 4c3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये सेट थ्योरी का फार्मूला बहुत आसान है, कोई इश्यू नहीं है। अब एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट आते हैं। तो एटलीस्ट के कॉन्सेप्ट में एटलीस्ट और एटमोस्ट, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कंटेन्स, फर्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स। तो एटलीस्ट का मतलब मैंने बताया था कि हम इंटरेस्टेड है, एटलीस्ट का मतलब हम इंटरेस्टेड है, दैट कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। अगर 2 एलिमेंट्स है तो मुझे पसंद है, और 2 से ज़्यादा है तो और भी पसंद है। तो मुझे जो पसंद नहीं है उनको हटा दूंगा मैं, तो इनको हटा दूंगा, ठीक है। किस में से? 2⁴ में से। तो देयरफॉर या तो 2⁴ माइनस 4c0 माइनस 4c1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एटमोस्ट टू मतलब मैं यहां तक एक्सेप्ट कर रहा हूं। एटमोस्ट टू सेकेंड आ गया, एटमोस्ट 2 एलिमेंट। तो एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, ये 4c0 भी आएगा, 4c1 भी आएगा, 4c2 भी आएगा। ये आंसर कि 2 तक के मैं एक्सेप्ट कर सकता था। 0 वाले को भी एक्सेप्ट करूंगा, मतलब एम्प्टी सेट को भी एक्सेप्ट करूंगा, सिंगलटन सेट को भी एक्सेप्ट करूंगा, और पेयर सेट को भी एक्सेप्ट करूंगा। तो या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, और भी आ सकते हैं। आर क्या, 2⁴ में से ये जो 3 और 4 वाला है इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4c3 माइनस 4c4। कोई इशू नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट है, क्लियर है पूरा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो साहब ये हमने एटलीस्ट और एटमोस्ट के प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं अगर हमने इसको कैलकुलेट किया। तो अब क्या करो, यहाँ से बड़ा प्रॉब्लम ले लेते हैं। अगर ये सेट ए है और इसमें मैंने मान लीजिए 8 एलिमेंट्स ले लिया, तो क्या फार्मूला बनेगा, 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 4c5, सॉरी 8 है ना, सॉरी 8 है तो 8c0 8c1 8c2 8c3 8c4 8c5 8c6 8c7 8c8 दैट इज इक्वल टू 2⁴, ये बना फार्मूला। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2⁴। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंगलटन सेट के लिए होगा, सॉरी ये एम्प्टी के लिए होगा, ये सिंगलटन के लिए होगा, ये पेयर्ड के लिए होगा, फिर सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स एंड लाइक दैट, सेट इटसेल्फ। ठीक है, सब ओके हो गया। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स मतलब ये 2 वाला भी एक्सेप्टेड होगा, ये भी एक्सेप्टेड होगा, इससे ज्यादा वाले भी एक्सेप्टेड होंगे। कौन एक्सेप्टेड नहीं होंगे, तो ये 8c0 और 8c1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2⁴ माइनस 8c0 माइनस 8c1, ये आंसर होगा एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स के लिए। एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स के लिए आते हैं। अगर एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स की बात करें, I want to find out the number of subset that contains at most 2 elements. So this is acceptable, this is acceptable, this is acceptable. So answer 8c0, 8c1, 8c2. I hope that आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो एक फार्मूला भी आपको मैंने बताया, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 up to the ncn that is equal to 2 to the power n. That formula is used in binomial theorem as well as permutation and combination, and also we have used over here in the set theory. Thank you.